कर्नाटक में अभी बीजेपी विधायक के यहां मिले 8 करोड़ का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि एक बार फिर से बीजेपी के लिए एक शर्मिंदगी भरी घटना सामने आ गई है। दरअसल कर्नाटक में सत्तारूढ़ दल बीजेपी के साथ ऐसी घटना हुई है जिसका जवाब ढूंढे नहीं मिल रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीते दिनों एक यात्रा थी। इस दौरान बीजेपी के एक नेता ने वहां के हिस्ट्री सीटर फाइटर रवि से प्रधानमंत्री मोदी को मिलवा दिया। दोनों का आमना सामना हुआ और दोनों ने एक दूसरे का हाथ जोड़कर अभिवादन किया, जिसकी फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही। वहीं विपक्षी पार्टियों ने इस फोटो को मुद्दा बना लिया है। वे न सिर्फ बीजेपी बल्कि प्रधानमंत्री पर भी हमलावर है। दरअसल ये पूरा वाकया बेंगलोर मैसूर एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री के स्वागत के दौरान का है, जब उपद्रवी को अनुमति देने के मामले में कांग्रेस कर्नाटक इकाई ने सवाल खड़े कर दिए। मंगलवार को ही सत्तारूढ़ बीजेपी पर अपना हमला बोलते हुए कांग्रेस ने इस तस्वीर को साझा किया और प्रधानमंत्री और बीजेपी से सवाल पूछे। वहीं बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक पार्टी के शीर्ष नेता इस घटनाक्रम से नाराज हैं और उन्होंने इस मुद्दे पर रिपोर्ट मांग ली। एक विवादित शख्सियत को पीएम मोदी के स्वागत की इजाजत देने और उनके लिए शर्मिंदगी पैदा करने पर आला कमान ने नाराजगी जता दी है, जिसके बाद कर्नाटक बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर कहा है कि दुनिया के बारे में सब कुछ जानने वाले सर्वज्ञानी को रवि के बारे में जानकारी क्यों नहीं हुई। ये बहुत बड़ा कटाक्ष है। बीजेपी का बचाव करते हुए कर्नाटक की केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा है कि पीएम मोदी को यह भी नहीं पता कि फाइटर रवि कौन है, क्योंकि ये तो प्रदेश कार्यकारिणी का विषय होता है। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे पर हमला बोलते हुए कांग्रेस ने दावा किया है कि उनका बयान बीजेपी राउडी मोर्चा का अपमान है। इससे पहले सत्तारूढ़ बीजेपी पर उपद्रवी तत्वों को पार्टी में शामिल करने और होने देने के आरोप लगाए गए थे। कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया गया है कि बीजेपी नेताओं के एक अन्य उपद्रवी संतरो रवि के साथ घनिष्ठ संबंध है। विवाद बढ़ने के बाद उसे पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, लेकिन फाइटर रवि के बारे में तमाम बातें सामने आ रही हैं। पीएम का स्वागत करने वाले फाइटर रवि की बात करें तो उसका पूरा नाम मल्लिकार्जुन है, जिस पर कर्नाटक में कई मुकदमे दर्ज हैं और उसका उपनाम है फाइटर रवि। रवि को 2011 में बेंगलोर सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था। उस समय उस पर सट्टा जुआ खिलाने जैसे तमाम गंभीर आरोप थे। उसकी गतिविधियों के कारण कर्नाटक पुलिस ने उसके खिलाफ एक अधिनियम के तहत कई मामले दर्ज किए हैं, जिस पर लगातार पुलिस की कड़ी नजर रहती है और उसके साथ ही उसे हिस्ट्री शीटर भी घोषित किया जा चुका है। कर्नाटक पुलिस ने जब छापा मारा था तो उसके पास से सट्टेबाजों की कई व्यक्तिगत जानकारियां मिली थी। उसके पास से एक मारुति कार, एक लैंड क्रूजर, 25 मोबाइल फोन, 3 लैपटॉप, एक मॉडेम और 10 सिम कार्ड भी बरामद हुए थे। इसके साथ ही 20 लाख रुपए कैश मिले थे। कई अवैध कागजात भी मिले थे। फाइटर रवि को साल 2018 में भी गिरफ्तार किया गया था। कहा जाता है कि उसके कई बड़े नेताओं के साथ संबंध है। इस वजह से वो पहले भी कई मामलों में गिरफ्तारी से बचता रहा। उसकी पुलिस विभाग में अच्छी पकड़ है। उस पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत भी मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। उस पर क्रिकेट में सट्टा लगाने का भी आरोप है। फाइटर रवि 2022 में बीजेपी में शामिल हो गया और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में उसे बीजेपी के टिकट का दावेदार भी माना जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने ठेकेदारी में कमीशन को लेकर भी बीजेपी को लगातार घेर रखा है। कर्नाटक राज्य ठेकेदार संघ ने भी 40% कमीशन मांगने का आरोप लगाते हुए कर्नाटक सरकार को कटघरे में ला खड़ा कर दिया है। आरोप है कि ठेकेदारों को सरकार में शामिल अधिकारियों को 40% तक कमीशन देने को मजबूर किया जाता है। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि भ्रष्टाचारी बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस खड़ी हुई है। बता दें कि हाल ही में कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में लोकायुक्त के और अधिकारियों के छापे में बीजेपी के विधायक एम वीरूपक्षप्पा के बेटे प्रशांत कुमार के पास से 40 लाख रुपए कैश बरामद हुए थे, जो कि रिश्वत के रूप में लिए गए थे। उन्हें गिरफ्तार किया गया था और उनके घर पर, जो कि उनके पिता विधायक का है, वहां से 8 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए थे। बीजेपी विधायक मदल विरूपक्षा राज्य के स्वामित्व वाली कर्नाटक साबुन और डिटर्जेंट लिमिटेड यानी KSDL के अध्यक्ष, वहीं प्रसिद्ध मैसूर सैंडल साबुन बनाती है। वहीं उनका बेटा बेंगलुरु जल आपूर्ति सीवेज बोर्ड का मुख्य लेखाकार भी है।
वहीं अगर रवि की बात करें तो उसकी तमाम फोटो सोशल मीडिया में ऐसी पड़ी हुई हैं जिसमें वो लोगों को पैसे बांट रहा है, यानी वो दबंग तो है ही, साथ ही पैसे के बल पर इस चुनाव में उतरने की कोशिश कर रहा है, जिसका इशारा उसके सोशल मीडिया पेज से जरूर मिलता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।